Hello everyone, welcome back to Higher Soul Tarot. I'm Hannah and in today's reading हम देखेंगे कि an urgent message that is meant to reach you right now. आपके लिए एक यूनिवर्स का मैसेज है या एक अर्जेंट मैसेज है जो आपकी सिचुएशन के लिए आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, राइट? और ये मैसेज आपके लिए ही है, इसलिए शायद ये आप तक आ रहा है या पहुंच रहा है. तो देखते हैं व्हाट इज एन अर्जेंट मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स विच इज मेंट टू रीच यू राइट नाउ एंड दैट विल प्रोवाइड यू अ गाइडेंस रिलेटेड टू योर सिचुएशन. ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं. दीज आर द अपने मैसेज को जानने के लिए आपको यहाँ पे 3 पाइल्स हैं, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3. इंट्यूटिवली अपनी पाइल्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए. जो पाइल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ट्रस्ट मी, आपका मैसेज, आपके लिए जो गाइडेंस है वो इस पाइल में ही होगी. तो फोकस कीजिए, इंट्यूटिवली सेलेक्ट कीजिए. पाइल 1, पाइल 2 and pile 3. Okay, so let's begin with pile number 1. जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया है, पहले देखते हैं कि what is the urgent message that is meant to reach you right now, right? देख लेते हैं. आई एम जस्ट शफलिंग द कार्ड्स. देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स का आपकी करंट गाइडेंस को लेके. लेट मी जस्ट सी कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या एक मैसेज है जो आप तक पहुंचना है. दीज आर द डिफरेंट कार्ड्स बाय विच आई फाइंड आउट कि आपकी एक करंट सिचुएशन क्या है, आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है एंड यू नो उससे रिलेटेड क्या गाइडेंस है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं. ऑल राइट, the gentleman. 28, 2 or 8 number can be very significant for you. 20 lovers. Okay, so what I feel, this particular pile is related to a relationship, a romantic relationship. It can be related to a romantic relationship. Your partner, सम मेल, मे बी यहाँ पे कुछ फीमेल्स हैं जो इस रीडिंग को देख रही हैं. सो मे बी देयर इज़ अ मैन, अ पर्सन इन देयर लाइफ with whom they have some romantic connection. So this is what I feel. This particular reading is going to be a love reading, romantic reading. Maybe there is a crush, the flower is there, maybe there is a crush you want to confess your feelings to, or you are waiting that this person should confess. और आपको हो सकता है कि यू नो कुछ अपने लव लाइफ से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना हो. 15 and 28 can be very significant. 1, 5, 2, 8 can also be very significant. Alphabet A can be very significant. There is some sort of misunderstanding, I think, in this connection. There can be some people who have, कुछ लोगों की हो सकता है कि एक रिलेशनशिप में हो सकता है अभी कोई दिक्कत चल रही हो, कोई परेशानी चल रही हो, पॉज चल रहा हो, नो कॉन्टैक्ट चल रहा हो, सडन एकदम से हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हो. कुछ लोगों का तो हो सकता है यहाँ पे एक रिलेशनशिप शायद एंड हुआ हो. देयर इज अ पॉसिबिलिटी. या
देयर आर सम पीपल, हो सकता है जिनका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ हो, दे स्टिल वॉन्ट देयर पार्टनर टू कम बैक, दे वॉन्ट टू नो कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। हो सकता है आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हों। Yeah, there is a possibility. Yes, exactly. कनेक्शन, कम्युनिकेशन, देयर आर सम पीपल जिनकी एक लव रिलेशनशिप में, रोमांटिक इमोशनल रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम, एक पॉज, एक मिसअंडरस्टैंडिंग, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन शायद हुआ हो और आप अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा, उस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो आप, और आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के पास्ट के बारे में सोच रहे हो, अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो। सी, दिस इज अ जनरल रीडिंग, बट जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, यू आर वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कॉन्वर्सेशन, मैसेज रीचिंग आउट टू यू। एग्जैक्टली यहाँ पे मुझे एक नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वाली लव रिलेशनशिप में एक एनर्जी दिखाई दे रही है, जिससे आप यू आर वेटिंग फॉर योर पार्टनर टू रीच आउट टू यू, आपसे बात करें, आपके पास आए, आप उनके मैसेज का वेट कर रहे होगे, आप उनकी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे होगे। सो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ थिंग, जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, जिनके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो मे बी आप अपने पार्टनर की तरफ से एक ऑफर या कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, बट डेफिनेटली यू आर वेटिंग फॉर इट। आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ लोगों को, तो यहाँ पे अगर वो रिलेशनशिप में है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन दिस कनेक्शन, यू वांट टू नो दैट, क्लैरिटी का वेट कर रहे हो आप, राइट? सो दिस इज योर सिचुएशन, दिस इज एक्चुअली अ लव रीडिंग, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि अब नेक्स्ट आप इस रिलेशनशिप में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट नेक्स्ट, क्या हो सकता है आपकी इस कनेक्शन में। Let me just find out. What is going to happen next in this connection? Can you please tell me, universe? Please मुझे बताइए what is going to happen next. Oh God, see the card, 5 of Swords. There was a betrayal, there was a cheating in this connection. A betrayal, a cheating. यहाँ पे है, कोई कनेक्शन है जो यहाँ पे खत्म हुआ है, फॉर श्योर, नो डाउट अबाउट इट। देयर वॉज अ चीटिंग, देयर वॉज अ बिट्रेयल इन दिस कनेक्शन। जैसे किसी ने आपको ना बीच रास्ते में छोड़ दिया, ठीक है, ये वो वाली एनर्जी है। यस, सी द 5 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ 5 और 5 की एनर्जी है, मर्करी, कम्युनिकेशन, कुछ कम्युनिकेशन आपके बीच में ऐसा हुआ हो, या आपको ऐसा कुछ सीक्रेट पता चला हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हो, और ये कनेक्शन में आपको कहते हैं ना कि चीटिंग मिली है, धोखा मिला है, और आप उससे कहीं ना कहीं हील हो रहे हैं, बट स्टिल आप वेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको रीच आउट करें, आपसे बात करें। यू आर स्टिल वेटिंग फॉर दैट पर्सन, आप उनसे कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, राइट? तो अगर आप वेट कर रहे हैं, सो लेट्स सी ये कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी तरफ या नहीं आ रहा है, बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन, दिस इज अ कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, अ कम्युनिकेशन। इफ यू आर वेटिंग फॉर अ कम्युनिकेशन, देन येस, यू कैन एक्सपेक्ट अ कम्युनिकेशन फ्रॉम अ पर्सन हु हैज लेफ्ट यू। वो आपको रीच आउट कर सकते हैं, देयर आर हाई चांसेस, दैट्स व्हाट द यूनिवर्स एग्जैक्टली। बहुत, देखिए, 2 चीज़ें हैं, या तो आपको कम्युनिकेशन मिलेगा आपके उस पार्टनर की तरफ से, या जस्टिस विल बी सर्व्ड। आपके साथ इस इंसान ने जो भी गलत किया है एक रिलेशनशिप में रह के, ठीक है, अब कर्मा इज गोइंग टू हिट दैट पर्सन, कर्मा इज गोइंग टू हिट दैट पर्सन, नाउ यू विल बी सर्व जस्टिस। आपको इस रिलेशनशिप में जो भी हुआ है, अब आपको जस्टिस प्रोवाइड होगा। इस इंसान ने जो आपके साथ किया है,
या तो ही दिस पर्सन विल हैव टू गो थ्रू द सेम थिंग, दे हैव टू गो थ्रू द सेम पेन, राइट? और ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो एंड दे विल रीच आउट टू यू, दे विल सेंड यू अ मैसेज, दे विल कॉल यू, दे विल रीच आउट टू यू। उनको ये रियलाइजेशन हो कि उन्होंने आपके साथ जो गलत किया है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, यस फॉर श्योर देयर इज अ पॉसिबिलिटी, यस मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, the communication is coming for sure, communication is coming, but justice will be served, they will reach out to you, they will reach out to you। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ी एक कुछ टाइम की एनर्जी हो सकती है, मतलब जो ये सेपरेशन हुआ है एकदम अभी नहीं हुआ है, आप काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हैं जस्टिस का, उनके कॉल का, उनके सेपरेशन, उनके रीच आउट करने का, और आप कहीं ना कहीं खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं आप, ठीक है? तो आपके लिए जो यूनिवर्स की जो गाइडेंस है, यूनिवर्स का जो मैसेज है वो ये है कि दिस पर्सन इज गोइंग टू रीच आउट टू यू, इफ नॉट देन दे विल हैव टू गो थ्रू द सेम पेन, सेम पेन जो उन्होंने आपको प्रोवाइड किया है, राइट? सो दिस वॉज द मैसेज फॉर पाइल नंबर 1। नाउ लेट्स मूव, इफ यू लाइक्ड दिस, अगर आपसे रेजोनेट किया है तो प्लीज़ अपनी पाइल को कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर, टू क्लेम दिस मैसेज, क्लेम दिस एनर्जी, राइट? एंड इफ यू लाइक्ड द रीडिंग देन हिट द लाइक बटन एंड कमेंट, ओके? टेक केयर, थैंक यू। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, ठीक है? लेट्स सी पाइल नंबर 2, what is the message for you? Let's find out. First we will, हम लोग कार्ड्स निकालते हैं, कार्ड से हम आपकी एनर्जी देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है, ओके? वी विल फाइंड आउट दैट व्हाट इज द सिचुएशन, अभी क्या सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, जिसके रिगार्डिंग आपको यूनिवर्स का एक गाइडेंस या मैसेज दिया जाएगा। तो देख लेते हैं, पहले हम आपके कार्ड्स निकालते हैं, ऑरेकल कार्ड निकालते हैं। व्हाट इज द सिचुएशन, आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है, ठीक है, वो देख लेते हैं। एंड व्हाट एल्स, प्लीज मुझे बताइए यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी टू गेट द मैसेज फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, उनकी क्या सिचुएशन है, प्लीज मुझे बताइए, प्लीज टेल मी, थैंक यू सो मच। ओके, now we will see। किसी चीज को लेकिन आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, आपने कुछ पाने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए, पाइल नंबर 2 बहुत ज़्यादा मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है, बहुत पेशेंस, परसिवियरेंस, हार्ड वर्क से आपने काम लिया है, बहुत ज़्यादा आपने बहुत अपना टाइम, एफर्ट, एनर्जी उस चीज़ में डाली है कि कुछ क्रिएट करने के लिए, कुछ बनाने के लिए, ठीक है? यस, पेशेंस, टेस्टिंग बॉन्ड्स, ट्रस्ट, वैल्यू ऑफ टाइम। यहाँ पे ये हो सकता है कि आपने एक रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा वक्त दिया है, बहुत पेशेंस के साथ हो सकता है कि आप एक रिलेशनशिप में रहे हैं। रिलेशनशिप हो सकता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, आपका काम हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है, बट आप उस बॉन्ड में, एक मैरिज हो सकती है कुछ लोगों की, यहाँ कुछ लोगों की लिटरली मैरिज हो सकती है कि मैरिज में उन्होंने बहुत टाइम दिया है, बहुत वक्त दिया है, अपने आप को कहते हैं ना झोंक दिया है। जितना आप उस रिलेशनशिप को चलाने के लिए, बचाने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए जो भी आप कर सकते थे वो आपने किया है, और इस बॉन्ड को, इस पार्टनरशिप को, इस रिलेशनशिप को एक्चुअली बहुत अप्स एंड डाउन से होके निकलना पड़ा है। आपने साथ में अच्छा वक्त भी देखा है और बुरा वक्त भी देखा है, लेकिन एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं खोया। You
सैल्यूट टू द पीपल हु हैव चोजन दिस पाइल नंबर 2, बिकॉज उन्होंने बहुत पेशेंस के साथ, बहुत धैर्य के साथ इस रिलेशनशिप की टेस्टिंग को ना, कहते हैं टेस्ट को पास किया है. यस, सी, ओके. कुछ लोगों ने रिलेशनशिप में कमिटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा वेट किया है. परमानेंस, एक्सप्रेशन, आपकी इस रिलेशनशिप में क्या वैल्यू है, आपकी इस रिलेशनशिप में क्या इम्पोर्टेंस है, आप इस रिलेशनशिप में कहाँ स्टैंड करते हैं, वो जानने के लिए आपने बहुत वेट किया है. इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपने बहुत वेट किया है. इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए, मैंने बोला ना, ये कुछ भी हो सकता है. ये आपका काम हो सकता है, आपका वर्क हो सकता है, आपकी कंपनी हो सकती है जिसमें आप काम करते हैं, आपका बिजनेस हो सकता है, आपकी मैरिज, कुछ भी हो सकता है. बट आपने इसमें अपना 100% दिया है. बहुत मेहनत की है आपने इसमें रहने के लिए, जितना आप कर सकते हैं. यू हैव गिवन योर मोर देन 100% इन दिस. एग्जैक्टली. अगर आप यहाँ पे, अगर कुछ लोग हैं जो काफ़ी लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं लेकिन वो किसी कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, तो वो कमिटमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट, वो आपकी तरफ आ सकता है. कुछ लोग अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और अगर प्रमोशन का या किसी एक हायर सक्सेस का वेट कर रहे थे, तो वो प्रमोशन लेटर वो उनको मिल सकता है. कुछ लोग अपने जॉब के परमानेंट होने का वेट कर रहे थे, तो वो लेटर उनको मिल सकता है, वो न्यूज़ उनको मिल सकती है. फॉर श्योर आपने कुछ भी अचीव करने के लिए अगर अपना 100% दिया है, तो सक्सेस आपको उसमें मिल रही है. गॉड इज गोइंग टू गिव यू द सक्सेस. दिस इज द कैंडल, यू नो, सी दैट फ्लेम, दैट लाइट इज एंटरिंग इन योर लाइफ. बिकॉज आपने बहुत, सी, दिस इज द 7 नंबर, केतु का नंबर है. बहुत पेशेंस आपने दिखाया है, बहुत ज़्यादा, मतलब आपको बहुत टेस्ट किया गया है. बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं आपने इस चीज़ को अचीव करने के लिए, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो कुछ भी है. बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा. 27, 38 and 7 can be very important for you. T and L, T and L, these two letters, T and L, they are very, very, very important for you. T and L. आपको आपके हार्डवर्क का रिजल्ट मिल रहा है. आपको आपके पेशेंस, परसेवरेंस, डेडिकेशन, उसका आपको रिजल्ट मिलने वाला है. मैं लिटरली आपको बता रही हूँ, गारंटीड बता रही हूँ. सी, बहुत विजडम के आप ना, इस जो भी आपने टाइम देखा है, ये पेशेंस, ये इंतज़ार करते करते आप ना काफ़ी वाइज हुए हैं, काफ़ी समझ आई है, काफ़ी ट्रांसफॉर्म हुए हैं, आप काफ़ी चेंज हुए हैं. इट कैन लिटरली बी रिलेटेड टू योर वर्क एरिया से भी रिलेटेड हो सकता है कुछ लोगों का. बहुत एंड्योरेंस, बहुत स्किल, मतलब यू नो, यू गॉट ऑल द स्किल्स. आपने बहुत पढ़ाई की है, बहुत रिसर्च की है, बहुत मेहनत की है, अपनी स्किल्स पे काम किया है. जो भी एफर्ट ज़रूरत थी आपको इस पर्टिकुलर चीज़ में सक्सेस के लिए, आपने वो सारी चीज़ें की हैं. बहुत बैलेंस तरीके से चले हैं आप. वेरी फोकस्ड पीपल जो पाइल नंबर 2 को देख रहे हैं, चाहे वो, मैंने बोला ना, चाहे वो रिलेशनशिप है या कुछ भी है, जो भी एफर्ट्स ज़रूरत थी, जो भी डेडिकेशन की ज़रूरत थी, वो आपने यहाँ दिखाया है. लेकिन जो ज़्यादा मुझे एक एनर्जी आ रही है, वो मुझे वर्क प्लेस, बिजनेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आ रही है. आपके एफर्ट्स आर गोइंग टू गेट पेड नाउ. आपको आपके हार्डवर्क का, आपके पेशेंस का, आपके स्किल्स का जो रिवॉर्ड है, वो कहीं ना कहीं मिलने वाला है. वो न्यूज़ आपकी तरफ आने वाली है. एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आने वाली है. यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं आपसे. 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. 3, 8, 2, 7 एंड 9 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. यस, देख लेते हैं व्हाट एल्स. सी द एस ऑफ कप्स.
अगर ये रिलेशनशिप में है तो ऑफर आपकी तरफ ऑफर आ रहा है. मैंने बोला ना, दिस इज द कार्ड ऑफ अ न्यू बिगिनिंग, अ न्यू ऑफर आपकी तरफ आ रहा है. गॉड इज हैप्पी, मतलब यूनिवर्स इज हैप्पी विद योर हार्ड वर्क एंड पेशेंस. आपको उसका रिवॉर्ड दिया जा रहा है, वो भी छोटा मोटा नहीं, बहुत ज्यादा, जिसको देख के ना आप शायद खुशी के जो आंसू, जो खुशी के जो एक ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस, दैट काइंड ऑफ अचीवमेंट इज कमिंग इन योर लाइफ. ट्रस्ट मी, गॉड इज प्रोवाइडिंग यू दिस पर्टिकुलर थिंग जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है. चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो प्यार है, चाहे वो काम है, चाहे बिजनेस, कुछ भी है, वो आपकी तरफ आ रहा है. सी, कुछ लोगों के लिए लिटरली यहाँ पे ये एक लव रिलेशनशिप की एनर्जी हो सकती है. कुछ लोगों के लिए तो लिटरली मतलब यू आर गेटिंग योर सोलमेट, यू आर गेटिंग दैट बैलेंस, यू आर गेटिंग दैट पर्सन, दैट ऑफर, ये आपकी तरफ आ रहा है. दैट लव ऑफर इज कमिंग योर वे, दैट लव ऑफ योर लाइफ इज एक्चुअली कमिंग योर वे. वो जो रिश्ते में आपने बहुत टाइम दिया है ना, उसमें आपको अचीवमेंट मिल रहा है, उसमें आपको कमिटमेंट मिल रहा है, उसमें आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, हार्मनी मिल रही है. जो प्यार आप एक्सपेक्ट करते हैं वो आपकी तरफ आ रहा है. या कुछ लोगों के लिए तो लिटरली अगर ये वर्क रिलेटेड है तो जो काम आप इंजॉय करो, यू आर गोइंग टू लव योर वर्क, योर अचीवमेंट्स. कुछ लोग अगर यहाँ पे जॉब ऑफर का या वर्क का वेट कर रहे हैं तो हो सकता है मोर देन 2 ऑफर्स उनकी लाइफ में आए. देयर इज अ पॉसिबिलिटी मोर देन 2 ऑफर्स आपकी लाइफ में आए. देयर इज अ पॉसिबिलिटी. यस, आपने देखा कार्ड्स, कितने सारे कार्ड्स गिरे हैं. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं कुछ लोगों के लिए. नॉट ओनली वन अपॉर्चुनिटी बट काफ़ी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपकी लाइफ में. यस, फॉर श्योर. गॉड इज गिविंग यू दैट, यूनिवर्स इज गिविंग यू दैट. सी, luxury, happiness, money, stability, new beginnings, fertility, overall happiness, status. This particular thing, this particular wish आपकी जो ग्रांट हो रही है, जो आप यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, वो कोई छोटी मोटी नहीं है. इट इज गोइंग टू बी ह्यूज. 6 is the number of this Venus, right? And see, this also shows Venus, that Gemini energy, Venus, तो something related to money. कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मनी, abundance, that is coming for sure. आपकी जो स्टेटस में कहीं ना कहीं एक इंक्रीमेंट हो रहा है, आपका स्टेटस बढ़ रहा है. यू आर बिकमिंग मोर अट्रैक्टिव, यू आर गेटिंग दैट पोजीशन, दैट हाई पोजीशन इन लाइफ और इन योर करियर. यस, फॉर श्योर. और मुझे ऐसा लग रहा है that within 3 to 6 months that this is happening for sure. A grand, ये जो भी चीज़ है वो कोई छोटी मोटी नहीं मिलने वाली है आपको. जो ये अचीवमेंट मिलने वाला है ये कोई छोटा मोटा नहीं है. अगर रिलेशनशिप में है तो कमिटमेंट ही मिलेगा, नेक्स्ट लेवल नहीं जाएगा आपका रिलेशनशिप. अगर वर्क प्लेस से रिलेटेड है तो कोई हायर अचीवमेंट आपकी तरफ आ रहा है, कोई छोटा मोटा नहीं आ रहा है. कहते हैं ना कि बस आपकी जो भी हार्ड एफर्ट, जो भी आपकी हार्ड वर्क, जितने भी आपने किया, जो मेहनत आपने की है ना, बस हो चुका, कंप्लीशन की तरफ आ रहा है वो. यू आर अबाउट टू रीच योर डेस्टिनेशन. ज़्यादा फासला नहीं है. आई नो आप थक चुके हैं, आप लिटरली थक चुके हैं और वेट कर रहे हैं कि कब मुझे मेरे सब्र का फल मिलेगा. तो नाउ दैट इज कमिंग. सी द मैसेज. 7 number is very important. I told you it's very important. See, 7 and 7. The letter, the message.
यू आर गोइंग टू गेट दैट गुड न्यूज़। आपकी तरफ वो गुड न्यूज़ आ रही है, आपकी तरफ वो कम्युनिकेशन आ रहा है, आपकी तरफ वो अचीवमेंट आ रहा है। ये आपके करियर में या आपके लव रिलेशनशिप में आप जिस एक कम्युनिकेशन का, एक अचीवमेंट का वेट कर रहे थे ना, जिसके लिए आपने बहुत पेशेंस के साथ काम लिया था, अपना हार्डवर्क दिया था, वो आपकी तरफ आ रहा है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, किसी भी पेपर वर्क का या कम्युनिकेशन, किसी लेटर का, किसी ईमेल का अगर आप वेट कर रहे थे तो वो आपकी तरफ आ रही है, वो आपकी तरफ आ रही है। दैट इज बीन गिवन टू यू। सो दिस वॉज फॉर पाइल नंबर 2। अगर ये आपसे रीडिंग रेजोनेट की है तो प्लीज़ अपनी पाइल कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा टू क्लेम दीज एनर्जीज। एंड इफ़ यू, अगर ये आपसे रेजोनेट किया है या इफ़ यू लाइक द रीडिंग तो प्लीज़ hit the like button and subscribe my channel for such videos. Thank you so much for your patience. Thank you. Okay, pile number 3. Pile number 3 हम देख लेते हैं कि that what is going to happen next in your life and what is the universal guidance. Universe आपसे क्या कहना चाहते हैं for pile number 3. जिन्होंने पाइल नंबर 3 को चूज किया है देख लेते हैं फॉर पाइल नंबर 3. ओके, सॉरी, फॉर पाइल नंबर 3. पाइल नंबर 3 के लिए क्या यूनिवर्स का मैसेज है, प्लीज़ मुझे बताइए उनकी क्या सिचुएशन है. फर्स्ट वी विल सेलेक्ट द ऑरेकल कार्ड्स, राइट, लेनॉर्मेंट ऑरेकल कार्ड्स, एंड वी विल फाइंड आउट कि अभी आपकी क्या सिचुएशन है फॉर ऑल द पीपल पाइल नंबर 3. इट इज़ थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, प्लीज़ मेरे साथ थोड़ा सा बेयर कीजिए. ये पाइल सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल होता है, थोड़ा टाइम लगता है, बट इससे रीडिंग बहुत अच्छी निकल के आती है और आपकी जो भी सिचुएशन है वो आपको बहुत क्लैरिटी के साथ पता चल जाएगी. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, लेट मी जस्ट सी फॉर पाइल नंबर 3 क्या सिचुएशन है. All right. For pile number 3, we'll see आपकी क्या सिचुएशन है. Okay. Mature man, 5 number can be important for you. Someone long distance. Globe is there. Studies, अगर आपको कहीं बाहर पढ़ने जाना है या जॉब के लिए बाहर, तो उससे रिलेटेड कुछ कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, समथिंग रिलेटेड वीज़ा एंड ऑल, ट्रैवलिंग एंड ऑल, कुछ ऐसा अगर है तो कोई फ्रेश स्टार्ट आपकी लाइफ में हो रही है. अ न्यू बिगिनिंग इज देयर, अ न्यू बिगिनिंग इज देयर. जितना भी आपके ऊपर बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बर्डन, बैगेज, पास्ट बैगेज, आप ख़त्म करके एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ रही है. दैट बैगेज, पास्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी लाइफ से जा रही हैं, आप उनसे आज़ाद हो रहे हैं, आज़ादी मिल रही है आपको. आप में करेज आ रहा है, हो सकता है एक रिलेशनशिप छोड़ के एक नई अपनी लाइफ में रीस्टार्ट करने का, रिन्यूअल करने का, पास्ट बैगेज छोड़ के, ट्रॉमा, पास्ट बैगेज, वो सब छोड़ के देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी. न्यू लाइफ स्टाइल. यस, पीपल, you are going to attract new opportunities. You are going to attract new opportunities in your life. आपका जो ऑरा है, आपका जो अट्रैक्शन है, आपका जो प्रेजेंस है, इन्फ्लुएंस है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है. A lot of people are going to notice you. They are going to notice you. यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं who are already married, who are in their 40s, 30s, late 30s or 40s, who are leaving a connection and going in a new relationship. There is a possibility. कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जो they have become so mature and wise and understanding. They have learned their lessons. उनको जो सीखना था उन्होंने सीख लिया. They got the maturity. Now they know कि जो ये connection है, I'm not going to get anything from it.
जो पास्ट था वो पास्ट था, पास्ट को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. सो नाउ दे हैव डिसाइडेड दैट वो अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करेंगे, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो काम में हो. रीलोकेशन भी कर सकते हैं, किसी जगह को छोड़ के भी कहीं जा सकते हैं आप. वो पुरानी जगह जो आपको एक्चुअली दुख या यादों के अलावा कुछ नहीं दे रही थी, हो सकता है आप वो जगह छोड़ें. कुछ लोग देश भी छोड़ सकते हैं, दूसरे कंट्री, दूसरे सिटी में रीलोकेट कर सकते हैं. कुछ लोगों का ऑफिस भी चेंज हो सकता है, रीलोकेट हो सकता है. दे कैन लीव देयर जॉब, दे विल फाइंड आउट न्यू जॉब. कुछ लोग जॉब छोड़ के साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. So you are attracting more and more people. That is for sure. In this particular new beginning, you are going to attract a lot of people in your life because you have that aura. आपका वो aura है. आप अपनी powers में आने वाले हैं, पता है? More and more people are going to notice you now. You are not only beautiful or attractive, but you are wise. आपने बहुत कुछ सीखा है लाइफ से. एग्जैक्टली बहुत बैलेंस्ड हो चुके हैं आप. कुछ लोगों को तो लिटरली मुझे नंबर 4th हाउस, मुझे फैमिली बहुत दिखाई दे रही है. दे हैव गॉन थ्रू, मे बी सम पीपल दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट इन देयर फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत हो सकती हैं. यू हैव बिकम wiser, balanced. Now you want to work on yourself. Now you have decided कि मैंने सबके लिए बहुत कुछ कर लिया. Now it is a time that मैं अपने ऊपर ध्यान करूँगी, अपने चक्रास पे काम करूँगी, अपनी एनर्जी पे काम करूँगी, अपनी पॉजिटिविटी पे काम करूँगी. So now you are going to take a break from every shit, from the people. Now you will value yourself. हो सकता है अब तक आपने और रिश्तों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, बट नाउ यू हैव डिसाइडेड नो, आई विल गिव, मैं खुद को इंपॉर्टेंस दूंगी, मैं खुद की हेल्थ पे काम करूंगी, मैं खुद के वेलनेस पे काम करूंगी. यू हैव अंडरस्टूड द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ कि भाई लोग जो हैं, ठीक है, हमारी लाइफ में होते हैं, सोशल एक सेटअप में लोग इंपॉर्टेंट होते हैं, बट मेरे लिए मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ. अगर मैं खुद को प्यार नहीं करूंगी, मैं खुद को इंपॉर्टेंस नहीं दूंगी, दैट नो अदर पीपल इज गोइंग टू गिव मी इंपॉर्टेंस और लव व्हाट आई डिजर्व. जितना हम दूसरों के लिए करते रहते हैं उतना हमसे लोग कराते रहते हैं. बट नाउ आई हैव टू गिव इंपॉर्टेंस टू माई सेल्फ. आपने इंट्रोस्पेक्ट किया है, आपने कंटेम्पलेट किया है, एंड नाउ यू हैव फाउंड आउट कि नो, आई एम गोइंग टू चेंज माई सेल्फ. मुझे खुद को चेंज करना है. आई ऑल्सो डिजर्व लव. एग्जैक्टली मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है यहाँ पे 4th हाउस की. फैमिली रिलेटेड बहुत सारी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. 5 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कम्युनिकेशन, मून, 4th हाउस, फैमिली. अगर यहाँ पे कुछ लोग मैरिड हैं तो हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेशन वॉज नॉट गुड. हिडन, देयर वॉज 8 नंबर, सम हिडन सीक्रेट्स. सीक्रेटिव हो सकता है आपको अपने स्पाउस का कुछ या अपने पार्टनर का कुछ सीक्रेट पता चला हो, जिसकी वजह से आपके अंदर शायद ये चेंज आया होगा. नो, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू पुट इन माई एफर्ट्स. देयर इज अ पॉसिबिलिटी. आप रिन्यू हो रहे हैं, आप बिल्कुल यू आर बिकमिंग अ न्यू पर्सन ऑल टुगेदर. जो लोग यहाँ पे हैं, हाईली इमोशनल पीपल यू आर. हाईली इमोशनल लोगों ने आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया है, ये पक्की बात है. आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी फैमिली हो या रिलेशनशिप्स हो. बट नाउ यू हैव अंडरस्टूड द ट्रुथ. आपको सच्चाई समझ में आ चुकी है कि नहीं भाई, मेरे को अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा. इमोशनल इंटेलिजेंस सीखनी पड़ेगी, नहीं तो पीपल दे विल कम एंड दे विल गो, दे विल यूज मी. मैं सबके लिए कर करके आई एम टायर्ड ऑफ. नाउ आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ. दैट इज द फीलिंग, दैट इज द एनर्जी आई एम पिकिंग अप फ्रॉम द कार्ड्स. देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपकी लाइफ में. अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए जितना कर सकते हैं. छुपाने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, खुद को लोगों के सामने बताने की ज़रूरत नहीं है. अपने प्लान्स लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है. आप जो भी करने वाले हैं, अगर आप जितना ज़्यादा डिस्कस करेंगे उतना ज़्यादा हो सकता है कि आपके जो प्लान्स हैं वो सक्सेसफुल ना हो.
ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है चीज़ें लोगों से। देख लेते हैं व्हाट एल्स, और क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स। लेट मी जस्ट सी व्हाट एल्स इज देयर। सी, कितना कुछ झेला है आपने, कितना कुछ झेला है। इंसोम्निया, ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट्स, आप सोच सोच के रात भर सो नहीं पाए हैं। आपने खुद की लड़ाई खुद से की है, खुद लड़े हैं आप अपने डर से, खुद डरे हैं, खुद लड़े हैं। नोबडी अंडरस्टूड यू। आपने लिटरली मतलब कितना परेशानी झेली है, ओवर थिंकिंग कितनी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, वेरी मच। इमोशंस, सी, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल, आप बहुत इमोशनल लोग हैं जो इस फाइल को देख रहे हैं। आप इतना ज़्यादा इमोशनल हैं कि आपके साथ कुछ हो जाता है तो आप सोच सोच के परेशान हो जाते हैं। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा, फियर्स, डर है आपके, डर, बहुत डर है आपको। सब कुछ तो है जो एंड हुआ है आपके लाइफ से। मैंने बोला ना, रिन्यूअल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एक नई जिंदगी, नई शुरुआत करने वाले हैं आप अपनी लाइफ में। आप जितना टूटे हैं, जितना परेशान हुए हैं ना, आपने खुद से खुद को, यू हैव स्टूड नाउ अगेन। एक बार गिरे, बार बार गिरे, बट हर बार अपने आप को संभाला है। जो भी आपने सीखा है बहुत कुछ झेलने के बाद, यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट। तो आपकी लाइफ से जो परेशानियां हैं वो खत्म हो रही हैं, एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ रही है। ये पक्की बात है इस पर्टिकुलर पाइल के लिए। दैट न्यू बिगिनिंग इज एंटरिंग योर लाइफ फॉर श्योर। बहुत मैच्योर हो चुके हैं आप, फंसे हुए थे आप कहीं, आपको अपनी वैल्यू ही पता नहीं थी, डरे हुए थे आप। इस डर से निकल रहे हैं आपको इस डर से निकलने को बोला जा रहा है कि अगर अभी भी आपको कोई चीज़ रोक रही है, कोई डर रोक रहा है, आपके इमोशंस आपको रोक रहे हैं किसी रिश्ते में रहने के लिए, तो नाउ इज़ द टाइम कि उस चीज़ को आप ख़त्म करें और आगे बढ़ें। इस डर से निकलें, खुद सेल्फ डाउट से निकलें, डर से निकलें। आपको इस सिचुएशन से सिर्फ आप निकाल सकते हो, कोई नहीं आ रहा आपको निकालने के लिए। ये जो नई शुरुआत करनी है ये आपको खुद करनी है। यू हैव टू डू इट, नो वन एल्स इज कमिंग। ये न्यू बिगिनिंग आ रही है, डर छोड़िए और प्लीज़ इस न्यू बिगिनिंग का लोगों से मिलिए, बाहर जाइए, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को वैल्यू करिए, इस अकेलेपन से बाहर निकलिए प्लीज़, इस हार्ट ब्रेक से बाहर निकलिए प्लीज़। लिटरली आपकी लाइफ में एक रिलेशनशिप एंड हुआ है। यहाँ पे जो लोग बैठे हैं ना, इमोशनल पीपल जिनका दिल टूटा है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, बंदे ने छोड़ दिया, बंदी ने छोड़ दिया, किसी का तो लिटरली मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, अकेले झेला है सब कुछ, बहुत हैवी एनर्जीज हैं यहाँ पे। उस पास्ट से निकलिए, उसको लेट गो कीजिए, उस पेन से निकलिए प्लीज। कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है, दो राहें पर रहने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि इनफ, यू हैव गॉट इनफ पावर। एक नई बिगिनिंग अपनी लाइफ में शुरू कीजिए, इस हार्ट ब्रेक से निकलिए, पास्ट में ड्वेल करने की ज़रूरत नहीं है आपको। कम आउट ऑफ दैट पास्ट, लेट गो ऑफ ऑल द पेन। इमोशंस को निकाल के फेंक दीजिए। आपको अपने इमोशंस वहाँ वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे आपके इमोशंस की कदर ही नहीं है। Don't be confused. You guys are so much confused. You have सब कुछ है आपके पास, लेकिन आपका जो डर है ना वो आपको इस सिचुएशन से निकलने नहीं दे रहा। आपके सामने एक नई बिगिनिंग आएगी और आप, जो मुझे लग रहा है, आप उस सिचुएशन से बाहर जाएंगे। आप लेट गो करेंगे अपने पास्ट को। यस, आप लेट गो करेंगे, आप लेट गो करेंगे अपने पास्ट को, छोड़ देंगे आप। यू विल लीव दिस कनेक्शन। मैरिज की मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो आ रही है। किसी के साथ तो लिटरली एक रिलेशनशिप में, मैरिज में बिट्रेयल, चीटिंग हुई है, हार्ट ब्रेक हुआ है और आप अभी भी वहीं पे पुरानी यादों में फंसे हुए हैं। बट नाउ न्यू बिगिनिंग इज कमिंग योर वे। यस, आप अपनी पावर में आने वाले हैं, आप अपनी इंडिपेंडेंस में आने वाले हैं। बहुत अपने इस बिट्रेयल, हार्ट ब्रेक से, इस परेशानी से आप निकलने वाले हैं।
यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट, दिस पर्टिकुलर पायल जिसने भी ये चूज किया है, यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट, अ लॉट, अ लॉट मीन्स अ लॉट। ये झेलना आसान नहीं है, ये रिश्ता छोड़ना आसान नहीं था, बट नाउ फाइनली यू आर गोइंग टू डू इट। आपकी परेशानियों का ना अंत आ रहा है। जिन यादों को, जिस पास्ट को, जिस रिलेशनशिप को आप छोड़ नहीं पा रहे थे, आप वो निकले, आप उससे निकलने वाले हैं, आप लिटरली उससे निकलने वाले हैं। यू आर गोइंग टू गेट, आप निकलने वाले हैं, ट्रस्ट मी। सो अ न्यू बिगिनिंग इज एंटरिंग योर लाइफ एंड बी रेडी, बी वाइज, यही आपको कहा जा रहा है। ठीक है, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, एक नया प्रपोजल आ सकता है आपकी तरफ, एक न्यू बिगिनिंग आ सकती है, एक नया प्यार आ सकता है, नए मोर देन वन ऑफर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग आ रही है, उसको एम्ब्रेस कीजिए, लोगों से मिलिए, बाहर जाइए, पास्ट को छोड़िए। right, so that was for pile number 3. If you like the reading, kindly hit the like button, comment your pile and subscribe my channel. Thank you so much and all the best everyone.